हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 12। तो अध्याय 12 में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो हम अध्याय 12 में देखेंगे और जानेंगे समझेंगे प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ आपका दिया हुआ है, बच्चों आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा। तो नीचे दिए गए बॉक्स में एक सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष का चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है आपका। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह दिया हुआ है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर सही विकल्प के पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी आ ऑप्शन में है सुनामी, बा ऑप्शन में है भूस्खलन, सा ऑप्शन में है बाढ़ और दा ऑप्शन में है तड़ित। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अनुसार यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आ बा सा, ऑप्शन बी है बा सा दा, ऑप्शन सी है सा दा आ और ऑप्शन डी है आ बा सा और दा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए आ बा और सा, मतलब सुनामी, भूस्खलन और बाढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है, ऑप्शन दूसरे में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर है ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले में है पृथ्वी की प्लेटें, दूसरे में है ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरे में है भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ऑप्शन ए केवल ए और मतलब पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है केवल दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, ऑप्शन डी में है केवल पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न पहले का ही तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आप अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब हमको बिजली से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह हमको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या है। ठीक है, और सही आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ ऑप्शन ए में है कार में रहना, ऑप्शन बी में है कार से बाहर निकलना, ऑप्शन सी में है पास के पेड़ पर चढ़ना, ऑप्शन डी में है आपका बाहर निकलकर बिजली के खंभे के नीचे खड़ा होना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार में ही रहना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है भूपर्पटी में, ऑप्शन बी पृथ्वी के प्रवार में, ऑप्शन सी है पृथ्वी की आंतरिक कोण में, ऑप्शन डी है पृथ्वी की बाह्य कोण में। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूपर्पटी में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर पांचवा जो ऑप्शन है वह देखते हैं, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। तो इसके ऑप्शन देखिएगा, इमारत के शीर्ष पर, ऑप्शन बी इमारत के पीछे, ऑप्शन सी इमारत के बीच में, ऑप्शन डी इमारत के सामने। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इमारत के शीर्ष पर। ठीक है, ये हो गया आपका सही विकल्प कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक दूसरा आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है भूकंपलेखी, रिक्टर, विद्युतदर्शी, तड़ित और
भूपर्पटी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 5 आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको छांट के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले में आ जाएगा रिक्टर, दूसरे में आ जाएगा भूकंप लेखी, तीसरे में आ जाएगा भूपर्पटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, और चौथे पे आ जाएगा विद्युतदर्शी, और 5वें में आ जाएगा तड़ित। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हो चुका है, आप देख के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चिट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है, समझाइए। तो इसका उत्तर देखिएगा, स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है, जिसकी वजह से चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 का क्या दिया हुआ है। एक ही सामग्रियों से बनी 2 कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेंगी, है ना। स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वह देखिएगा, जब प्लास्टिक की कंघियों को सूखे बालों में रगड़ते हैं तब यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, अतः ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, यह हो गया प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, प्लास्टिक की छड़ वाला छाता उपयुक्त होगा, क्योंकि यह विद्युत आवेश को अर्जित नहीं करेगा, जिससे तड़ित आवेश का खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या हैं। तो इसका जो उत्तर है वह देखिएगा, भूकंप अक्सर भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण मुख्य दोष हैं। ठीक है, भूकंप आने के जो भी मुख्य दोष हैं वह यहाँ पर आंसर में बता दिया गया है, आप इसको देख के अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका आगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 7 है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में क्या लिखा हुआ है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, भूकंप की शक्ति पैमाने को रिक्टर स्केल द्वारा व्यक्त किया जाता है। 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अब हम देखेंगे आगे लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ प्रश्न क्रमांक 8। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, यह सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के कारण होता है, क्योंकि अनावेशित आवेशित को आकर्षित करता है। तो यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 9। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है। जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों। तो इसका उत्तर देखिएगा, इमारत जो कि अत्यधिक ऊंची होती है वह तड़ित झंझावात के संपर्क में जल्दी आती है, क्योंकि आकाश से उसकी दूरी कम होती है और उसकी अर्थिंग और तड़ित झंझावात में दूरी भी अधिक
होती है जिससे वह जल्दी आकाशीय बिजली के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अगला है प्रश्न क्रमांक 11। तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो इसका उत्तर देखिएगा। इसका उत्तर है खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार ऐसे में सुरक्षित नहीं है। ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल असुरक्षित हैं तथा इसके अतिरिक्त यदि आप खुले में हैं तो आप छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं तथा जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटने पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या दिया हुआ है क्या देखते हैं। यदि अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिएगा। भूकंपी क्षेत्रों में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण किया जाता है जैसे भवनों के ढांचे सरल हों, भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग करें, अलमारियों को दीवारों के साथ जोड़ना तथा किसी योग्य आर्किटेक्ट व संरचना इंजीनियर से परामर्श लें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपका दिया हुआ है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। इसका उत्तर देखिएगा। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। इस चालक की छड़ का एक सिरा वायु में तथा एक सिरे को जमीन में दबा देते हैं। यह चालक तड़ित झंझा से भवन की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है? तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा। भूकंप तथा तड़ित झंझा के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा में बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है तथा बाढ़ आने के कारण मुख्य वनों की अंधाधुंध कटाई, मृदा अपरदन, नदियों पर बांध निर्माण ना होना आदि तथा इसके साथ ही नदियों पर अवैध बांध निर्माण और वर्षा जल का अनियंत्रण भी बाढ़ के कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 15। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो यहाँ पर उत्तर आप देखिएगा। विद्युतदर्शी का उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। इसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अब हम यहाँ पर देखेंगे। आपका यहाँ दिया हुआ है प्रोजेक्ट 1 है। प्रोजेक्ट 1 में आ नंबर देखिएगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें।
तो इसका उत्तर देखिएगा, भूकंप का स्वास्थ्य पर तत्काल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका प्रभाव शरीर पर रहता है। आघात से संबंधित मौतें और इमारतें ढहने से चोट, आघात से संबंधित मौतें और भूकंप के प्रभावों से चोट, जैसे कि सुनामी से डूबना, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर है आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक है, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो यहाँ उत्तर देखिएगा, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं निम्नलिखित हैं, भूकंप, चक्रवात, तड़ित और वन आदि, है ना। ऐसी बहुत सी परिघटनाएं हैं जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं या क्षति पहुंचाती हैं। यदि हम चक्रवात की बात करें तो मानव जीवन में इससे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। तड़ित से भी एक ऐसी विशाल चिंगारी निकलती है जो बादलों में आवेश के एकत्रित होने पर पैदा होती है। ऐसी सभी समस्याओं से जनजीवन को बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 2 के का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों हम कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट क्रमांक दिया हुआ है, अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रेप पुस्तिका में लगाइए। तो इसका उत्तर आपको स्वयं करना होगा बच्चों, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में अगले वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप सब लोग अपना, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।